हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं, चौथी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट लेके आया है। इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझना है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त है उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। और चौथी किस्त का पैसा जो कि 1000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, उन किसानों की लिस्ट भी आ चुकी है। यानी कि किन किन किसानों के खाते में 1000 रुपए आएंगे और कब तक आप लोगों के लिए चौथी किस्त का पेमेंट आएगा, वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत दूसरी तथा तीसरी किस्त का जब पेमेंट मिला था, तो साथियों दोनों किस्तों का पेमेंट एक साथ ट्रांसफर किया गया था, जो कि साथियों 13 दिसंबर को ट्रांसफर किया गया था। जिसमें यदि हम राजस्थान के किसानों की संख्या की बात करें तो राजस्थान के लगभग 70 लाख के आसपास किसान ऐसे थे जिनके लिए 1355 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई थी। लेकिन साथियों, अब की बार ये जो चौथी किस्त का पेमेंट आने वाला है, उसमें ऐसे कितने किसान होंगे जिनके लिए चौथी किस्त का पेमेंट आएगा और 1000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों, अब की बार उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के कम से कम 75 लाख किसानों के खाते में अब की बार 1400 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर होगी। तो दोस्तों, अपडेट आप लोग देखिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान की चौथी किस्त 2025 में कब मिलेगी और आप लोग अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके संबंध में क्या अपडेट है। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आजकल हमारे देश के सभी किसान अपनी खेती और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान राज्य में भी बहुत सारी ऐसी योजना चलाई जा रही है जिनका उपयोग राजस्थान का किसान आसानी से करता है। परंतु साथियों, इन योजनाओं के अंतर्गत एक ऐसी योजना भी है जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपनी खेती में सुधार कर सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। इसके अलावा अगर आप भी चाहते बना सकें, इसके अलावा यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी। इस लेख में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, साथ में पूरी जानकारी भी देंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग उन 3 किस्तों का डिटेल देखिए जो अब तक राजस्थान के अंतर्गत ट्रांसफर की गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग किस्तों की संख्या देख सकते हैं। पहली किस्त की जो संख्या थी उसमें लगभग राजस्थान के किसानों को 1000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया गया था और ये साथियों लगभग 30 जून 2024 को ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद साथियों 2 किस्तें यानी कि दूसरी किस्त तथा तीसरी किस्त का अमाउंट 13 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर किया गया था, जिसमें साथियों 500 रुपए की 2 किस्तें ट्रांसफर की गई थी। यानी कि 13 दिसंबर को भी 1000 रुपए का पेमेंट राजस्थान के सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा साथियों आप लोग एक और बड़ी अपडेट देखिएगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत क्यों चलाई गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के किसानों को हर साल में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देना है। हालांकि साथियों अभी वर्तमान में 6000 नहीं मिलते हैं, आपको 3000 मिलते हैं। यानी कि 6000 आपको केंद्र से और 3000 आपको राज्य सरकार से, टोटल मिलाकर 9000 मिलते हैं। मिलने चाहिए तो आपको 12000, यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से 6000 रुपए और केंद्र सरकार की तरफ से 6000 रुपए। परंतु साथियों आपकी जो 12000 रुपए की धनराशि है वो आपको 2026 के अंतर्गत पूरी की पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किसानों को खेती के लिए जरूरी सहायता देने के लिए किया था। परंतु साथियों अब आपको मैं ये बताता हूं, जो हमारी राजस्थान सरकार है वो अपनी वर्तमान स्थिति में जो राजस्थान के किसान है उन सभी के लिए चौथी किस्त को वितरण करने के लिए कितनी तैयारी कर चुकी है और वर्तमान में वर्तमान सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है। तो साथियों आप लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से रीड आउट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट वही पॉइंट यहाँ पर रीड आउट करवा देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी, पहले वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसकी तैयारियों के बारे में अपडेट लीजिएगा। बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4th इंस्टॉलमेंट 2025 के भुगतान के लिए मई तथा जून के महीने की तारीखों का ऐलान किया था। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी तक राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्तमान में जो आपको पेमेंट मिलने वाला चौथी किस्त का जो पेमेंट मिलेगा, ये साथियों जुलाई बाई मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर साथियों मई है, ठीक है ना। वो आपको मई के पहले सप्ताह तथा अप्रैल के अंतिम सप्ताह के आसपास मिलना चाहिए था, लेकिन साथियों अप्रैल का महीना जा चुका है। अब साथियों बात करते हैं मई के महीने की। तो दोस्तों मई के महीने के पहले सप्ताह में आपको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए वर्तमान राजस्थान सरकार की तैयारियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब तैयारियों के बारे में डाटा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के वितरण के लिए वर्तमान सरकार की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। जैसा साथियों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राजस्थान सरकार चौथी किस्त के वितरण को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले किसानों को अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए कहा गया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि हम अपनी चौथी किस्त के वितरण की पूरी तैयारी कर चुके हैं और जो हमारे राजस्थान के किसान है वो अपने जितने भी दस्तावेज है या फिर जिनकी जितनी भी जानकारी है उसको ऑनलाइन अपडेट करवा लीजिएगा, ताकि चौथी किस्त का जब वितरण किया जाए तो पात्र किसानों के खाते में इस अमाउंट का ट्रांसफर किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके लिए पेमेंट नहीं मिल पाता है, उनके डॉक्यूमेंट के चलते या फिर ईकेवाईसी के अपडेट के चलते। तो किसानों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेजों को सही से अपडेट करवा लेना चाहिए, ताकि चौथी किस्त के वितरण का पेमेंट उनके खाते में समय
पर पहुंच जाए। और साथियों वर्तमान सरकार कंप्लीट रूप से तैयारी कर चुकी है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि मई के पहले सप्ताह में आप लोगों के लिए चौथी किस्त का पेमेंट आ सकता है। यानी कि साथियों पहले सप्ताह की यदि हम बात करें तो 3 से लेकर के 4 दिन आप लोग मान के चलिएगा, 3 से लेकर 4 दिन के आसपास आप लोगों के लिए चौथी किस्त का अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, पूरी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। हालांकि आधिकारिक अपडेट तो नहीं है, लेकिन साथियों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट आ रहा है, जो वर्तमान में चर्चा चल रही है, उनके अकॉर्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पात्रता क्या रखी गई है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो वो भी देखिएगा। राजस्थान का निवासी होना चाहिए, यानी कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो राजस्थान राज्य के निवासी हैं। आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, किसानों का आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को इस किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसानों के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, यानी कि योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों के पास कम से कम 2000 वर्ग मीटर कृषि भूमि होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 हेक्टेयर या फिर 1.5 हेक्टेयर भूमि तो उनके पास होनी चाहिए, तब जाके आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। किसानों को अपनी सभी जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता, अपने भूमि का अपडेट या फिर भूमि का जितने भी जमाबंदी है, जो कुछ भी आपके पास भूमि का दस्तावेज है, वो सारे के सारे आपको ई-केवाईसी सहित अपडेट करवा लेने हैं किसान सम्मान निधि के खाते में, ठीक है ना। ये साथियों आप लोग के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों इस बात से तो ये स्पष्ट होता है कि आप लोग के लिए चौथी किस्त का पेमेंट जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का भुगतान आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो साथियों इसके कई स्टेप्स है। देखिए, एक तो राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान किसान साथी पोर्टल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग इनसे भी चेक नहीं करवा पाते हैं तो आप लोग एसएमएस की सेवा के माध्यम से, सरकार ने एसएमएस की सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल पर किस्त का अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के फायदे क्या क्या होते हैं, तो साथियों फायदों को तो आप लोग अच्छे प्रकार से समझते होंगे। देखिए, एक तो आर्थिक सहायता आपको मिलेगी, जिसमें आपको 6000 रुपए वार्षिक सहायता मिलती है। इसके अलावा सीधे बैंक खाते में आपका भुगतान होता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान होता है, किसी बिचौलिए का कोई झंझट नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत पारदर्शिता निभाई गई है, यानी कि ना तो साथियों इसमें कोई आपका पैसा खा सकता है, और यदि आपकी 2 या 3 किस्तें पिछली नहीं आई है तो आपको 2 या 3 किस्तों का पेमेंट चौथी किस्त के साथ ही मिल सकता है। यदि आपकी 4 किस्तें नहीं आई है तो आपको 5वीं किस्त के साथ भी मिल सकता है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको फाइनली ये निष्कर्ष बताना चाहता हूं, देखिए आप लोगों का जो अमाउंट मिलेगा वो आपको मई के पहले सप्ताह मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा यदि इसको खींच सकते हैं तो मई के दूसरे सप्ताह में, यानी कि मई के दूसरे सप्ताह तक तो आपको डेफिनेटली आपका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन साथियों पेमेंट उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो अपने 4 काम अपने किसान सम्मान निधि योजना के खाते में करवा चुके होंगे। 4 काम कौन कौन से होंगे? एक तो साथियों सबसे पहले नंबर का जो काम है वो है आपका फार्मर आईडी, यानी यदि आप लोगों ने फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनवाई है या फिर उसको अपडेट नहीं करवाया है तो आप लोग अपडेट करवा लीजिएगा, उसको बनवा लीजिएगा। क्योंकि यदि फार्मर आईडी नहीं है तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए आपको चौथी किस्त का पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के साफ साफ निर्देश हैं। इसके अलावा साथियों दूसरा काम है आपका लैंड सीडिंग का। इसके अलावा अगला काम है आपका ई-केवाईसी का। तो 3 काम तो ये हो गए, और चौथा काम है आपका आधार बैंक अकाउंट की सीडिंग का, यानी कि तीनों को तीनों ऑप्शन आपके क्लिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है मैंने आपको बताया था कि फार्मर आईडी आपकी होनी चाहिए, तो उसको भी आपको अपडेट करवा लेना चाहिए। इसके बावजूद ही साथियों आप लोगों के लिए चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। अंतर साथियों 4 काम के अंतर्गत आपका कोई भी एक काम बकाया रहता है तो यह मान लीजिए कि आपको चौथी किस्त का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए। इस प्रकार की अपडेट लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कोई बड़ी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो तुरंत आप तक पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।